Hello guys, what's up? This is Pratik. Welcome to my channel. In last video we had discussed about some vocabs. तो आज हम नई vocabs पढ़ने से पहले आपको कुछ कैरेक्टर के नाम बताना चाहते हैं। तो गाइस, अगर कोई वर्ड AC से स्टार्ट हो तो उसका कैरेक्टर एक होगा, एक। अगर कोई वर्ड AD से स्टार्ट हो तो उसका कैरेक्टर अपन ने रखा है एडवर्टाइज। और CS से अगर कोई वर्ड हो या मिडिल में भी आए तो उसका कैरेक्टर चाचा होगा। तो फ्रेंड्स, पहला वर्ड है हमारा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है गाइस स्वीकार करना, कोई भी चीज़ को स्वीकार करना एक्सीड कहलाता है। एग्री टू अ रिक्वेस्ट, एग्री टू अ रिक्वेस्ट। गाइस, इसको कैसे याद करेंगे? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक से AC प्लस सीड को बना दिया सीड, सीड बीज। तो AC से हमारा कैरेक्टर था एक, एक प्लस सीड। तो अब स्टोरी बनाते हैं गाइस। किसानों ने भगवान से एक सीड को मांगा तो भगवान ने उनकी मांग स्वीकार ली और बहुत सारे सीड्स दे दिए। किसान लोगों ने भगवान से एक सीड मांगा था तो भगवान ने खुश होकर उन्हें उनके विश को स्वीकार किया और उन्हें बहुत सारे सीड्स दे दिए, जिससे अपन को याद हो गया एक्सीड। नेक्स्ट वर्ड है अपना अक्लेम। अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है गाइस स्वागत करना, किसी भी व्यक्ति का स्वागत करना। वेलकम विथ साउट, यानी बहुत ही खुशी होके, यानी बहुत ही खुश हो जब ही हो उसको यूज़ करते हैं अक्लेम को। विथ साउटली, वेलकम। तो इससे दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। AC से हमारा कैरेक्टर है एक, प्लस क्लेम को अपन ने बनाया लैम्प। AC प्लस लैम्प, AC यानी एक, तो लैम्प से स्टोरी क्या बनेगी गाइस इसकी? एक लैम्प का स्वागत सभी ने बड़े जोर जोर से किया, जो नेता है। और एक लैम्प है, ऐसा लैम्प, रोबोटिक लैम्प, उसका स्वागत सभी ने नेता के साथ बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत किया। तो क्लेम का मतलब हो गया है स्वागत करना। नेक्स्ट वर्ड है अकम्पनी। अकम्पनी, अकम्पनी का मतलब होता है गाइस गो विथ, मतलब साथ जाना। अपन बोलते हैं ना आई अकम्पनीड विथ समवन, अकम्पनीड विथ यानी किसी के साथ जाना। तो इसको कैसे याद करेंगे? AC से अपना कैरेक्टर आया एक और कंपनी यानी कंपनी। तो गाइस ये दो कंपनी हैं जो एक सी साइज और एक सी आकार की हैं। तो ये दोनों रोड पे साथ जा रही हैं, तो अ कंपनी से याद हो जाएगा गो विथ, साथ जाना। गाइस, ये स्टोरी थोड़ी फ़नी लगेंगी आपको, लेकिन जब आप एक दो बार ट्राई करेंगे इसको तो आपको वैसे याद हो जाएगी। आपको बस ब्रेक करना रहेगा। एक से एक, कंपनी से कंपनी, एक कंपनी अपने जैसी दूसरी कंपनी के साथ जा रही है, तो इससे याद हो गया अ कंपनी। चलिए नेक्स्ट है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस का मतलब होता है गाइस सह अपराधी। मतलब इसका मतलब क्या होगा? सह अपराधी का मतलब पार्टनर इन अ क्राइम। इसको कैसे याद करेंगे? AC से अपना कैरेक्टर आया एक और कम आया ना, कम, तो कम को कॉमन लेना है। ये कैरेक्टर है, ये नोट कर लेना। और
लाइस को बना दिया लाइस। लाइस लाइस यानी होता है, तो स्टोरी क्या बनी, एक कॉमन लाइस क्रिमिनल के साथ सह अपराधी बन रहा है और दोनों साथ बैठकर क्राइम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मान के चलिए एक ये टेबल है, एक चेयर है, इसमें एक व्यक्ति है, कोई एक क्रिमिनल है, वो लीस के साथ, लीस यानी होता है इल्ली होता है मेरे ख्याल से, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लीस यानी इल्ली होता है। तो इल्ली के साथ बैठ के ये दोनों क्राइम का प्लान कर रहे हैं, तो अकम्प्लिस यानी सह अपराधी। नेक्स्ट है अपना एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। एक्यूज यानी होता है आरोप लगाना, या फिर चार्ज विथ एन ऑफेंस और क्राइम। इसको कैसे याद करेंगे, एक्यूज से एक से क्या बन गया, एसी से अपने कैरेक्टर एक, और क्यूज को बना दिया क्विज। क्विज होता है ना, कुछ कंपटीशन, तो एक क्विज अमित ने पूछा जो पहले से गलत था, तो लोग उस पर आरोप लगाने लगे। चलिए ये अमित है, बहुत सारे लोगों से उसने एक क्विज पूछा, लेकिन वो क्विज पहले से ही गलत था, तो लोग उस पर आरोप लगाने लगे। एक क्विज अमित ने पूछा तो लोग उस पर आरोप लगाने लगे। इससे याद हो जाएगा एक्यूज यानी आरोप लगाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अकस्टम। अकस्टम का मतलब होता है गाइस आदी होना, किसी भी यूज्ड हो जाना, टू गेट यूज्ड टू, टू गेट यूज्ड टू यानी किसी की लत लग जाना, आदी हो जाना, लत होती ना उसको अकस्टम बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, एसी से अपना कैरेक्टर आया एक, और कस्टम को बना दिया कॉस्ट्यूम। ठीक है, एक लड़की है, मान के चलिए एक लड़की है जो इतनी, एक ड्रेस है, छोटी छोटी सी ड्रेस, बिल्कुल शॉर्ट कपड़े, तो उसकी इतनी आदी हो गई है कि वो अगर नहाने जाती है या फिर मार्केट में भी जाती है तो वो सेम कॉस्ट्यूम पहनी रहती है। तो कस्टम मतलब होता है आदी होना। तो एक कॉस्ट्यूम लड़की सोते टाइम, नहाते टाइम, बाहर जाते टाइम, हर टाइम पहनी रहती है, यानी वो आदी हो चुकी है बिल्कुल उस कॉस्ट्यूम की। तो इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। का मतलब होता है गाइस अवगत कराना। इसको मैं आपको समझाता हूँ। अवगत करना का मतलब है किसी भी चीज़ से फैमिलियर कराना। मेक फैमिलियर मतलब कि कोई अनजान व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है उससे फैमिलियर होना, यानी उसको अवगत करना, इसका मतलब होता है। इसको कैसे याद करेंगे, एसी से अपना कैरेक्टर आया एक, और क्विंट को बना दिया क्विंटल, एक क्विंटल ऐसा बना दिया अपन, क्विंट से क्विंटल। इसकी स्टोरी क्या बनी, एक लड़के ने गाय को 1 क्विंटल घास दी, तो खाने से पहले गाय घास से फैमिलियर हुई, फिर उसने घास खाना शुरू किया। मान के चलिए ये एक लड़का है, बॉय, ये गाय के पास गया और उसने उस गाय को घास खिलाने के लिए गया, लेकिन गाय पहले से उस घास से अवगत हुई, उसको चेक किया, उस घास से अवगत हुई, और अवगत होने के बाद उसने उस घास को खाया। मतलब एक लड़का एक घास को लेके गया, 1 क्विंटल घास को, गाय ने उसके साथ फैमिलियर हुई घास से, फिर उसको खाया। जिससे आपको याद हो जाएगा 1 क्विंटल यानी अवगत होना। नेक्स्ट वर्ड है अपना क्वेट। एक्वेट का मतलब होता है निर्दोष घोषित होना, टू सेट फ्री यानी बरी करना कुल। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड था एक्वेट, उसका मतलब है टू सेट फ्री यानी बरी करना, किसी को निर्दोष घोषित करना। तो इसको कैसे याद करेंगे, एसी से अपना कैरेक्टर आया एक, और क्विट को बना दिया क्विट, जैसे बोलते हैं ना आई क्विट, 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा हमने आई क्विट। इसको स्टोरी बनाते हैं। एक बंधा हुआ, मान लीजिए एक पेड़ है, उससे एक व्यक्ति बंधा है, एक बंधा हुआ आदमी जैसे ही क्विट हुआ तो अपने आप आज़ाद हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अडामेंट। अडामेंट
अडामेंट का मतलब होता है गाइस अपनी बात पर अटल रहने वाला। तो इसको कैसे याद करेंगे? एडी से हमने अब शुरू में बताया था कैरेक्टर बनाया है एडवर्टाइजमेंट। जब भी एडी से वर्ड स्टार्ट हो तो उसका मतलब होगा एडवर्टाइजमेंट। एडी का मतलब एडवर्टाइजमेंट, मेंट को बना दिया मेंटल, ठीक है, मतलब टीवी, ठीक है। एक व्यक्ति टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख रहा है जिसमें एक मेंटल आदमी अपनी बात पर अड़ा है और रोड पर से हटने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, एक व्यक्ति है जो टीवी पे देख रहा है कि एक पागल या मेंटल व्यक्ति है जो रोड पर लेटा हुआ है, रोड से हट नहीं रहा है, अड़ा हुआ है, अपनी बात पर अटल है। तो एडामेंट यानी हो गया अपनी बात पर अटल रहने वाला। लास्ट में क्विक सेशन लेंगे तो अपन को पूरी चीज़ रिवाइज हो जाएगी एक बार में। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना अडर, ADDER। अडर का मतलब होता है काला नाग। इसे ब्लैक स्नैक कह सकते हैं, ब्लैक स्नैक, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? एडी से अपना कैरेक्टर आया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और डर को बना दिया डर, डरने वाला, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट में मतलब टीवी में, एडवर्टाइज में एक काला नाग चूहे से डर रहा है। मतलब ये कोई फ़नी सी बात है कि नाग चूहे से डर रहा है। तो ये चूहे से एक काला नाग एडवर्टाइजमेंट में डर रहा है, तो एडर यानी काला नाग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स चतुर, कोई चतुर व्यक्ति हो, जिसे एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, एक्सपर्ट। इसका सिनोनिम्स हो गया, एक एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? एडी से अपना कैरेक्टर हो गया एडवर्टाइजमेंट और डेप्थ को बना दिया डेप्थ, एडवर्टाइज एडी प्लस डेप्थ यानी गहराई। तो एडवर्टाइजमेंट में टीवी के अंदर एक चतुर आदमी डेप्थ में बैठा है। मतलब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में एक गड्ढा बना है, मतलब खेत का सीन है जिसमें गड्ढा बना है, तो उसमें एक बहुत ही चतुर आदमी बैठा हुआ है डेप्थ में। तो अडेप्ट से क्या हो गया? एडवर्टाइज में एक चतुर आदमी डेप्थ में बैठा है, तो इससे आपको याद हो जाएगा एडजंक्ट, एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है गाइस अतिरिक्त, फिर एडिशनल, एडिशनल भी बोल सकते हैं इसे, या फिर सप्लीमेंट्री, 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 एडिशनल सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए इसको कैसे याद करेंगे? एडी से कैरेक्टर आया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, प्लस जंग को बना दिया जंग। जंग नहीं होती दो सेनाओं के बीच में, तो इससे याद हो जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर दो सेनाओं के बीच में व्यक्ति जुड़ते जा रहे हैं जंग के लिए, तो इससे याद हो जाएगा एडजंग यानी अतिरिक्त व्यक्ति जुड़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडमिसिबल, एडमिसिबल। तो गाइस कल अपन ने पढ़ा था कि अगर BLE से कोई कैरेक्टर आए तो उसको बाल लेना है, ठीक है, ठीक है। इसको तोड़ते हैं। एडी से अपना कैरेक्टर आया एडवर्टाइजमेंट, मिसी को बना दिया मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी नहीं होती जिसको अपन तोड़ तोड़ के खाते हैं, मिस्सी रोटी, ठीक है, और बल को बना दिया बाल। तो एक स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एडमिसिबल का मतलब क्या होता है। एडमिसिबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य। ये जनरली कोर्ट या ऐसी जगह पे जैसे जहाँ पर कोर्ट में ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, कोर्ट में। इसका मतलब होता है डेट कैन बी अलाउड एज जुडिशियल प्रूफ, मतलब कोई भी साक्ष्य को स्वीकार करने योग्य हो तो उसे एडमिसिबल कहते हैं। इसका स्टोरी क्या होगी बना सकते हैं
ऐड में से निकल रही मिस्सी रोटी और बाल स्वीकार करने योग्य। मान के चलिए एक ऐड है या टीवी है, ऐड से एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में बाल और बहुत सारी मिस्सी रोटी निकल रही हैं जो स्वीकार करने योग्य है। ये थोड़ी फनी भी सी स्टोरी है, लेकिन आप जब तोड़ेंगे इसको तो आपको याद आ जाएगी ये स्टोरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अगरवेट। AGRABATE। अगरवेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, कोई भी चीज़ को बिगाड़ देना। मेक वर्स। इसको कैसे बनाएंगे गाइस, यहाँ पर एक नया कैरेक्टर अपना आता। अगर कोई वर्ड एजी से शुरू हो, याद रखना, अगर कोई वर्ड एजी से शुरू हो तो इसको एग कैरेक्टर बनाया है अपन ने। एग, एक अंडा है, ठीक है, वो एग। तो इसको तोड़ते हैं, एजी प्लस रॉ जो नहीं कच्चा मटेरियल होता है यहाँ से, एजी प्लस रॉ, मिडल पार्ट ही अपना रॉ। और बेट को बनाया है बेट यानी वजन। तो हमारी स्टोरी क्या बनेगी, तो गाइस यहाँ पर एक तराजू है जिसमें कि एक साइड रॉ मटेरियल है और एक साइड अपना एग बैठा है। यदि इसका वेट अपन थोड़ा ही बढ़ा दें, किसका, एग का, तो वो बिगड़ जाएगा क्योंकि नीचे नाली है उसमें गिर जाएगा। इसलिए इससे अपन का क्या हुआ, अगर वेट यानी मेक वर्ड्स, बिगाड़ देना। अब नेक्स्ट वर्ड है अपना एग्रीव। AGGRIEVE। एग्रीव का मतलब होता है गाइस पीड़ा देना, मतलब टू हर्ट। इसको कैसे बनाते हैं, तो एजी से अपना कैरेक्टर क्या आया, एग प्लस री यहाँ से रीवा का साउंड आता है, एग ग्रीप। तो री से अपना क्या बना, रीवा। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा, ठीक है। स्टोरी क्या बना है इसकी, स्टोरी बनेगी इसकी, एग रीवा पहुंचकर रीवा के लोगों को पीड़ा दे रहा है, ठीक है। एग पहुंचा रीवा स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, ये रीवा स्टेशन है। यहाँ जैसे एग ट्रेन से पहुंचा तो वहाँ के बहुत सारे लोगों को वो पीड़ा देने लगा। वहाँ जाके उसने पत्थर मारना चालू कर दिया। तो एग रीवा पहुंचकर पीड़ा देने लगा लोगों को। तो एग्री बयान है पीड़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है अपना एगिटेट। एगिटेट का मतलब होता है, या फिर इसे एजिटेट भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है विरोध करना। आपने देखा हो ना, कई लोग आंदोलन करते हैं विरोध करने के लिए, तो एजिटेट यानी होता है विरोध करना। इसको कैसे, या प्रोटेस्ट करना, इसका एक और मतलब हो सकता है प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, ठीक है, प्रोटेस्ट। इसको याद करते हैं, एजी से अपना कैरेक्टर आया एग और टेट को बना दिया टाट। टाट नहीं, वो फट्टी होती है बोरा टाट की, टाट बना दिया, ठीक है। इसकी स्टोरी बनाते हैं, एग टाट पर बैठकर, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तभी पुलिस वाले आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक मतलब और होता है गाइस एगिटेट का, किसी को डिस्टर्ब करना। तो इससे अपने दोनों वर्ड एक ही स्टोरी में आ गए। एग टाट पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, टाट ये टाट है, टाट पर बैठ के आंदोलन कर रहा है, ठीक है, और पुलिस लोग आकर उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एगिटेट यानी हो गया विरोध करना या डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट वर्ड है अपना अगोनी। अगोनी का मतलब होता है गाइस तकलीफ़। एगोनी का मतलब होता है तकलीफ़ या फिर ग्रेट पेन, यानी बहुत ही ज़्यादा जो पेन हो, दुख हो, उसे तकलीफ़ कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, एक से अपना कैरेक्टर आया एग, ठीक है, एग प्लस कोहनी, गोनी को बना दिया कोहनी, ठीक है। तो एग ने एक लड़के को कोहनी से मारा तो उससे ग्रेट पेन हुआ, है ना। ये एग है, एग ने एक
सीधे से लड़के को अपनी कोहनी मारी तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ। तो इससे याद हो गया एगोनी यानी ग्रेट पेन। तो एक क्विक रिवीजन करते गाइस। पहला वर्ड अपन ने पढ़ा था एक्सीड। एक्सीड को का मतलब होता है स्वीकार करना। तो एक एसी से बना अपना कैरेक्टर एक, और सीड को बना दिया सीड, बीज। तो एक किसान ने भगवान से एक सीड मांगा तो भगवान ने उसे उसकी विश को स्वीकार किया और उसे एक सीड की जगह बहुत सारे सीड दे दिया। तो एक सीड यानी स्वीकार करना। सेकंड है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का बहुत ही जोरों से स्वागत करना, मैंने बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उस व्यक्ति का स्वागत करना। तो एसी से अपना कैरेक्टर आया एसी और लैम्प को बना दिया लैम्प। तो एक नेता और उसके बहुत सारे लोगों ने एक लैम्प का बहुत ही जोरों से स्वागत किया। ठीक है। थर्ड है अकम्पनी। अकम्पनी यानी होता है किसी के साथ जाना, गो विथ। तो एसी बना दिया एक और एक कंपनी को कंपनी। तो एक कंपनी अपने जैसे आकार की दूसरी कंपनी के साथ जा रही है रोड पर। ठीक है। फोर्थ है अकम्प्लिस। एसी से अपना कैरेक्टर आया एक और कम को बना दिया कॉमन और लीस को बना दिया लीस यानी इल्ली। तो एक कॉमन लीस क्रिमिनल के साथ से अपराधी बन रहा है और दोनों साथ बैठकर क्राइम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अकम्प्लिस यानी हो गया पार्टनर इन अ क्राइम यानी सह अपराधी। एक्यूज यानी होता है आरोप लगाना किसी पर। तो एसी से अपना कैरेक्टर आया एक और क्यूज को बना दिया क्विज। तो एक क्विज अमित ने पूछा जो पहले से गलत था तो लोग उस पर आरोप लगाने लगे। तो एक्यूज मतलब आरोप लगाना। अकस्टम का मतलब होता है आदी होना किसी भी चीज़ से। तो एसी से अपना कैरेक्टर आया एक और कस्टम को बना दिया कॉस्ट्यूम। तो इसकी स्टोरी क्या बनाई थी अपन ने, एक लड़की एक कॉस्ट्यूम की इतनी आदी हो गई कि वो हर जगह उसे पहन कर जाती है, सोते टाइम, नहाते टाइम, रोड पर भी हर जगह वही पहनी है। अक्वेंट का मतलब होता है किसी से अवगत करना या मेक फैमिलियर विद। एक से अपना कैरेक्टर बना एक और क्विंट को बना दिया क्विंटल। तो एक लड़के ने गाय को 1 क्विंटल घास दी, लेकिन गाय ने उस घास को खाने से पहले उससे फैमिलियर हुई, फिर उसने घास खाना शुरू किया। तो क्विंट हो गया मेक फैमिलियर। अक्यूट का मतलब होता है सेट फ्री। एसी का मतलब हो, इससे कोट कैसे बनाया था, एसी से एक कुट को बना दे कुट। तो एक लड़का है जो पेड़ से बंधा हुआ है, तो वो जैसे ही कुट होता है तो अपने आप आज़ाद हो जाता है। तो कुट यानी होना सेट फ्री। ठीक है। थर्ड नोवा है अपना अडामेंट। अडामेंट एडी से अपना कैरेक्टर आया था। अडामेंट का मतलब होता है गाइस कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, अपनी बात पर अटल रहने वाला। इसे ऑब्स्टिनेट भी बोल सकते हैं। एक वर्ड और याद कर लीजिए इसका, ऑब्स्टिनेट, OBSTINATE, ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी। तो एसी से एडी से अपना कैरेक्टर आया एडवर्टाइजमेंट और मेंट को बना दिया मेंटल। तो एडवर्टाइजमेंट में एक मेंटल व्यक्ति बहुत ही जिद्दी है, वो रोड पर सो गया है और अपनी बात पर अटल है और हट नहीं रहा है। ठीक है। 10वां अडर। अडर का मतलब होता है काला नाग। एडी से कैरेक्टर आ गया एडवर्टाइजमेंट, डर यानी डरना। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक काला नाग एक चूहे से डर रहा है। ठीक है, जो कि फ़नी बात है। हाँ, 11वां है गाइस अपना अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है चतुर। तो एडी से अपना कैरेक्टर आ गया था एडवर्टाइजमेंट और डेप्थ को बना दिया डेप्थ। तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक चतुर व्यक्ति बहुत ही डेप्थ में बैठा है गड्ढा करके। ठीक है। नेक्स्ट है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है एडिशनल या सप्लीमेंट्री यानी अतिरिक्त। तो एडी से ऐड और जंग को बना दिया जंग। तो ऐड में दो सेनाओं के बीच जंग हो रही है और कुछ एडिशनल या सप्लीमेंट लोग उस सेना में जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड है एडमिसिबल। एडमिसिबल यानी होता है कि किसी भी चीज़ को स्वीकार करने योग्य। ये ज़रूरी, ये किसी कोर्ट में ज़्यादा यूज होता है इस वर्ड का। दैट कैन बी अलाउड एज जुडिशियल प्रूफ। तो एड से एडवर्टाइजमेंट, मिस से मिसी रोटी
और बल से बाल, तो ऐड में मेसी रोटी और बाल बाहर आ रहे हैं जो स्वीकार करने योग्य हैं। 14 है अगरवेट। अगरवेट का मतलब होता है गाइस बिगाड़ देना। एजी से एग, रॉ यानी रॉ मटेरियल और बेट यानी बैट। तो एक तराजू में एक साइड रॉ मटेरियल है और दूसरी साइड एक एग है। अगर एग का बेट बढ़ा दिया जाए तो वह बिगड़ जाएगा, क्योंकि नीचे नाली है तो नाली में गिर सकता है। ठीक है। एग्रीव, एग्रीव यानी होता है किसी को भी पीड़ा देना या हर्ट करना। एग से अपना कैरेक्टर आया एग, रीव से बना दिया रीवा, तो एग रीवा जाकर वहाँ के लोगों को पीड़ा दे रहा है। 16 है एगिटेट। एगिटेट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, या फिर इसका एक और मतलब होता है विरोध करना किसी भी चीज़ का, या किसी को डिस्टर्ब करना। तो एग एक टाट में, एग से एग, टेट को बना दिया टाट यानी फट्टी। तो एग टाट में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है और पुलिस उसे आकर डिस्टर्ब कर रही है। 17 है अपना एगोनी। एगोनी का मतलब होता है ग्रेट पेन। तो एग से बना दिया एग और ओनी को बना दिया कोहनी। तो एग ने एक लड़के को अपनी कोहनी मार दी जिससे उसे ग्रेट पेन हो गया। तो अपने आज के टॉपिक के 17 वर्ड्स ख़त्म हो गए गाइस। इसका जब एक बार और रिवाइज करना तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। आपको स्टोरी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप भूल भी जाएंगे इसको। बस आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको वर्ड की मीनिंग याद हो जाएगी और आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगा सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम जा रही हो। तो मेरे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।